चलिए, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी। और क्वेश्चन क्या है कि गर्भवती स्त्रियों के भोजन में, गर्भवती स्त्रियों के भोजन में लोहा होना क्यों अनिवार्य है। अब लोहा का मतलब कि किलो बटखरा एगो ले जाकर उसका खाने घड़िया थरिया में नहीं रख देना है। अब समझिए ये कौन सी लोहा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ला समझ रहे बच्चे। सुनिए, तो कह रहा है कि गर्भवती स्त्रियों की भोजन में क्या होना, लोहा होना क्यों आवश्यक है। कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, अब गर्भावस्था क्या कहते हैं बोलो। जब माँ के पेट में बच्चा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भावस्था। जब माँ की पेट में बच्चे क्या होते हैं उसे क्या कहते हैं, गर्भावस्था। कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान शरीर में, किसमें बच्चे, शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 50% बढ़ जाती है। रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत बढ़ जाता है बच्चे, 50% रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन, जिससे हीमोग्लोबिन की सांद्रता कम होने की खतरा होता है। हीमोग्लोबिन की सांद्रता क्या होती है, कम होने की खतरा होता है। हीमोग्लोबिन की सांद्रता कम होने की क्या होता है, खतरा होता है। अभी हीमोग्लोबिन देखा है, जब हम उंगली उंगली कटे ना तो खून को लेकर कैसे देखना, उसमें जो जो आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा वही क्या है, हीमोग्लोबिन है ना। जैसे हमको शरीर को ताकत रखने के लिए रक्त की जरूरत है, उसी प्रकार से रक्त को पावरफुल रखने के लिए किसकी जरूरत है, हीमोग्लोबिन की जरूरत है। रक्त को भी पावरफुल बना के रखता है, वो कौन बना के रखता है, हीमोग्लोबिन। और उसी प्रकार जो है जब गर्भावस्था के दौरान होता है तो रक्त शरीर में कितने प्रतिशत रक्त बढ़ जाती है, 50% रक्तों की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन उसमें कमी किसका हो जाता है, रक्त में, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी हो जाती है ना। और कह रहा है इसको पूर्ति करने के लिए हमें लोहा, लोहा होना अनिवार्य है। इसकी लोहा होना क्या है, अनिवार्य है। क्योंकि अब लोहा क्या होता है, जो उसको हमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा दे, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोहा, है ना। कह रहा है कि क्योंकि क्यों इसका होना अनिवार्य है। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह भ्रूण की रक्त कोशिकाओं में, भ्रूण की रक्त कोशिका, भ्रूण क्या है, जो बच्चे को पेट, जो माँ के पेट में जो बच्चे पल रहे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो माँ की पेट में बच्चे पल रहे उसे क्या कहेंगे हम लोग, भ्रूण। कह रहा है कि यह भ्रूण की रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। किसमें, हीमोग्लोबिन किसमें बनाने में मदद करता है बोलो, भ्रूण की रक्त कोशिकाओं में। भ्रूण की रक्त कोशिकाओं में क्या बनाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन। पहला कार्य इसका यह रहा, महत्वपूर्ण काम। दूसरा रहा लोहा का महत्वपूर्ण कार्य, यह माता के रक्त के, यह माता के रक्त के स्तर को सामान्य बनाए रखता है। माँ के जो शरीर में जो रक्त होती है उसको क्या करता है बोलो, सामान्य बनाए रखता है ना। कह रहा है कि यह माँ के रक्त के स्तर को, माँ के रक्त के स्तर को क्या करता है बोलो, सामान्य बना कर रखता है। क्या बना कर रखता है, सामान्य बना कर रखता है। अब यदि सामान्य बना कर नहीं रखेगा ना तो पता चलेगा कि चच्चा और बच्चा है ना, चच्चा बच्चा दोनों खत्म। जच्चा बोलता है, क्या बोलता है, जच्चा और बच्चा दोनों खत्म। यानी कहे तो माँ और बच्चा दोनों की संभावनाएं खतरे में पड़ जाती है। या तो कभी माँ मर जाती है, बच्चे बच जाती है, बच्चों को चीर फाड़ के निकाल लिया, या तो कभी बच्चे मर जाती है और माँ जिंदा रह जाता है, कभी कभी दोनों चले जाता है। इस समय इसलिए गर्भवती महिलाओं को खान पान पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, और वैसे खान पान वाले चीज़ें जिसमें लौह की मात्रा क्या हो, अधिक हो, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हो गया, पनीर हो गया, है ना, पनीर हो गया, कुछ ऐसे चीज़ों को सेवन ज़्यादा करनी चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है कि अभी के वर्तमान जो महिला होती, लड़की होती है, वो लोग क्या करती है कि दूल्हा के प्यार में इतना डूब जाता है कि कहेगा कि ले ले ये कोको काला, अब पी लेगा कोको काला, बाजार के चटनी मटनी खा लेगा,
है ल आ शरीर रहेगा मिरमिर हो रंग के 25 थोबरा मुंह में पाउडर थप करके ऐना के बगल में हरदम बैठल रहेगा। वो अपना बारे में खूबसूरती और जीभ के चटकार को देखता है और बच्चे को नहीं देखता है। और पता चला कि जब डिलीवरी के समय आया है ल तो पता चल रहा है कि डिलीवरी के समय में उनकी काफ़ी समस्या को सामना करना पड़ रहा है। सही डॉक्टर यदि सही समय पर मिल गया तो बच जाता है, और नहीं तो गया कतम चकम, है ना। चांद जैसे मुकरा और चांद में मिल जाती है, किसमें मिल जाती है। इसलिए है ल इसलिए तुम लोग लड़की लोग सुन लो, है ल उस अवस्था में खान पान पर विशेष ध्यान देना। बाजारों वाले चीज़ों पर चटक मटक पर ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, ठीक है ल। और नहीं तो यमराज महाराज दौड़ आता है। सुनिए, कह रहा है कि लोहा भ्रूण की यकृत, लोहा भ्रूण के यकृत में जमा होता है। लोहा जो है जो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा रहा है, वो भ्रूण की कहाँ जाकर जमा हो जाता है, यकृत यानी लीवर में जाके क्या होता है, वो जमा रहता है ना। जो जन्म के बाद जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो 3 से 6 महीने तक 3 से 6 महीने तक शिशु की जरूरतों को पूरा करता है। शिशु की जरूरत को क्या करता है बच्चे, पूरा करता है। शिशु की जरूरत को क्या करता है बच्चे, पूरा करता है। यानी कि शिशु को जो है खून को बनाए रखता है। सब रहा है ना। शिशु का जो क्या करता है बोलो, 3 से 6 महीने तक शिशुओं की जरूरतों को क्या करता है बच्चे, पूरा करता है। अब सब जवाब आया। चलो, कह रहा है कि इसकी कमी से यदि शरीर में लोहा की कमी हो जाए तो हमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। लोहा की कमी रहा तो क्या नहीं बनेगा शरीर में, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो रक्त क्या रहा है, कौन सा रोग हो जाएगा हमको, एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग। महिलाएं में कौन सी रोग हो जाती है, एनीमिया यानी रक्तहीनता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा होता है। माँ और बच्चे दोनों के लिए क्या होता है बच्चे, खतरा होता है। तो अब लड़की लोग समझ गई होगी, ठीक है ल, समझ ल। जब इस अवस्था से गुजरोगी गर्भावस्था से, तो इस दौरान नो हीट यू एंड नो लव यू, ओनली फॉर पालक पत्ते यानी साग पत्ती वाले पत्तेदार वाले सब्जी ये सब को खाएंगे। समझ रहा है ना। हाँ, और नहीं खाएंगे तो ऊपर जाएंगे। हाय ला, समझ रहा है ला। हाँ, चलो आगे बढ़े अब लोग। बोलो ए बच्चा लोग बढ़िया करे। सुनिए आगे, कह रहा है कि समन्वित, क्या कह रहा है कि समन्वित बाल विकास योजना, समन्वित बाल विकास योजना ICDS, समन्वित बाल विकास योजना मतलब ICDS के प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है। कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं, कितने समझदारी क्वेश्चन है ना। चलिए, तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समन्वित बाल विकास सेवा के मुख्य उद्देश्य क्या है। आप समझिए ICDS क्या है। कह रहा है कि ICDS की शुरुआत यानी जो इसका जो चला था कब, 2 अक्टूबर 1975 को चालू हुआ था। इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुआ था बोलो तो, 2 अक्टूबर 1975 को। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा। ICDS सामान्य बाल विकास सेवा, सामान्य बाल विकास सेवा कब मतलब शुरुआत हुआ था इसका, 1975 को। करा इसका संचालन महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इसका जो देख रेख किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बोलो तो, महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बोलो, महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा किया जाता है। करा इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। यह जो ICDS है क्यों सरकार ने बनाया, क्या उद्देश्य था, सरकार को बनाने की तो कोई उद्देश्य होगा, और किसके हित में बनाया, तो महिला और बच्चों को हित में बनाया। कब बनाया, किसके हित में बनाया, महिलाओं और बच्चों को। और इसका जो देख रेख करता है कौन करता है बोलो, बाल विकास विभाग अधिकारी है, बाल विकास विभाग के अधिकारी देख रेख करता है। पहला इसका क्या उद्देश्य था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, 0 से 6 वर्ष के
बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधार करना है। स्वास्थ्य और पोषण स्तर को क्या करना है जी? सुधार करना है। इसके लिए आप लोग देखिएगा कि गर्भावस्था जब होता है, जब बच्चे माँ के पेट में ही रहते हैं, तो देखिएगा कि आंगनवाड़ी और हॉस्पिटल में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना। और समय समय पर आपको आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट और साथ ही साथ दलिया, सोयाबीन, अंडा इत्यादि चीज मुहैया आंगनवाड़ी के द्वारा, आंगनवाड़ी के माध्यम से करवाता है ना जी? करवाता है ना? करवाता है। लेकिन कुछ लोग सोचता है कि हमर दूल्हा एहन चमक धमक, हम खाना खाएंगे वो वाला, आंगनवाड़ी वाला खाएंगे सोयाबीन बड़ी, है ना। हम 2 अंडा के लिए आंगनबाड़ी जाएंगे, तो नहीं जाएगा आंगनबाड़ी तो एक दिन चल जाएगा आरी बारी, है कि नहीं रे? कहाँ चला गया? आरी बारी घूमने चल जाएगा। चलो, तो बातों को समझो। तो इसके लिए जो है सरकार जो है बच्चे की स्वास्थ्य पर और पोषण स्तर को ध्यान देने के लिए कई प्रकार के जो है भोजन पोषक तत्वों का मुहैया करवाते हैं। कहाँ से? आंगनवाड़ी के माध्यम से, समझ रहा ना। और स्कूलों के माध्यम से, प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से भी बच्चों की इस प्रकार की चीज़ों को दिया जाता है ना जी। आगे की बातों को समझो। कह रहे हैं कि बच्चे की मनोविज्ञान, और इसका दूसरी जो है लक्ष्य होता है बच्चों के मनोविज्ञान, सामाजिक और शारीरिक विकास के नींव रखने के लिए। यदि बच्चे में इस प्रकार की पोषक तत्व सही मात्रा में मिलेंगे तो उनकी शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी तेजी से होगा, और समाज के हर पहलू को समझने में वो तेजी से क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। वो तेजी से वो समझ आएंगे, पापा है, भैया है, मामा है, मौसा है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यह नहीं करना है, वह नहीं करना है। हर बातों को समझ पाएंगे, उनके मानसिक विकास तेजी से होगा और शारीरिक विकास भी तेजी से होगा। समझ रहे बातों को? चलिए, अगला कह रहा है कि कुपोषण एवं मृत्यु दर और स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना, है ना। इससे क्या होता है कि जब इस प्रकार की सामान्य बाल विकास सेवा जब चलाया गया, तो इससे जो बच्चे को स्कूल में भोजन मिलने लगा। अब इसके लालच से भी बच्चे क्या होता है, थरिया ले लिया, थरिया बजाते हुए चले जाता है आंगनबाड़ी। कहाँ चले जाता है जी? आंगनबाड़ी आसपास के स्कूल संस्था में चले जाता है ना, प्राथमिक विद्यालय तक में। ऐसे तो आंगनवाड़ी तक दे देता है। कितने अब बच्चे आंगनवाड़ी में 5 साल तक के लेता है जी, आंगनवाड़ी तक, है ना। चलो, कह रहा है कि पोषक तत्व को लेकर के बच्चे खाने के उद्देश्य से चले जाता है, और खाया तो उसके शरीर में क्या हो गया? खेलने का भी मौका मिल जाता है और खाने का भी मौका मिल जाता है। मृत्यु दर, और इससे क्या होता है कि बच्चे में मृत्यु दर भी कम होती है ना। बच्चों को मृत्यु दर भी क्या होती है? कम होती है। और बच्चे स्कूल भी नहीं छोड़ते हैं, और इसके दर में भी कमी नहीं आता है ना। बच्चे जब स्कूल भी नहीं छोड़ेंगे, बच्चा थरिया बजाते हुए स्कूल पहुंच जाए, आंगनबाड़ी पहुंच जाता है ना रे, खाने के लेकर, खेलने के लेकर के। और इससे जब बच्चा को खाना मिल रहा है, खेलना मिल रहा है, शरीर हट्टा कट्टा है, तो बच्चा मरेगा कैसे? तो मृत्यु दर में कमी हो जाती है। वही बच्चे को यदि पोषण तत्व अच्छा नहीं मिले तो वो कुपोषण के शिकार हो जाएगा। पोषण तत्व अच्छा नहीं मिले, पोषक तत्व अच्छा नहीं मिले तो किसका शिकार हो जाएगा? कुपोषण के शिकार हो जाएगा। हाथ गोड़ झेलने लगेगा, काम खत्म हो जाएगा। हाथ गोड़ झेलने लगेगा, काम क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा। अगला कह रहा है कि माताओं में, किस पे बच्चे? माताओं में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा पर प्रति जागरूकता करना, है ना। पोषण पर जब वहाँ जब जाओगे तो वहाँ पर जो है हर प्रकार के पोषण तत्व के बारे में बताता है कि देखिए आपको यह खाना है, इतनी मात्रा में खाना है, इतनी बार खाना है ना। और गर्भवती महिलाएं को होना चाहिए, एक ही बार चार के नहीं खाए लो, थोड़ी थोड़ी खाना है, और सब रंग की चीज़ खाना, रंग बिरंग की चीज़ें खाना है ना। थोड़ी सी चावल खा लिए, थोड़ी सी रोटी खा लिए, थोड़ी सी दूध खा लिए, थोड़ी सी फल खा लिए, है ना। थोड़ी सी दलिया खा लिए, थोड़ी सी दूध पी लिए, है ना। हर प्रकार की चीज़ों को थोड़ी थोड़ी खाना, और हर कुछ देर के बाद खाना है ना। इससे क्या होता है कि बच्चे को भी सही मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहते हैं, है ना। और पेट में जब रहता है तो और क्या होता है कि कष्ट भी, दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा कष्ट भी नहीं होता है। करे कि माताओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, कैसे रहना है, कैसे करना है, क्या ये सब को शिक्षा भी समय समय पर जागरूक मिलते रहता है। अब तो हम क्या देख रहे हैं, बहुत सी किसको देखते हैं? लड़कियों को देखते हैं, ठीक है ना,
कि पेटों में बच्चे पल रहा है, वो गर्भावस्था के दौरान से गुजर रहा है, और नाखूनियाँ बड़का बड़का रख लेती है। तो अपना वो दिखावा के चक्कर में बच्चे को डॉक्टर के दिखाने के लिए पड़ जाता है। वो अपना दिखा रहा है समाज को, बच्चे को दिखा रहा है डॉक्टर से। इस अवस्था के दौरान आपको ना बड़ा नाखून रखना है, ना हाथों में किसी प्रकार के अद्दी बद्दी को रखना है। समझ रहा बातों को? हाँ, ये सब पर विशेष ध्यान देना है। अपने खुद की वस्त्र पर भी विशेष ध्यान देना है। कैसे बैठना है, कैसे सोना है ना। बहुत से क्या हुआ, मोबाइल देख रहा है रात भर जाग करके। आप जो गर्भावस्था के दौरान रात ज़्यादा देर तक जागकर मोबाइल देखते हैं, इसकी परेशानियां बच्चे के भी होता है। हाँ, समय बना लीजिए, आप सकारात्मक सोचिए। उस दौरान यदि आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो बच्चे भी उस दौरान क्या होगा, पेटों में सकारात्मक सोचेंगे, उनका भी मस्तिष्क अच्छे हो जाएंगे। सब रहा है ना? हाँ। अब क्या होता है कि मोबाइल देख रहा है, इधर से देखते देखते हम हाथ दर्द के लगा, मार दिया पलटी इधर, ठीक है, पलटी मार दिया इधर, तो बच्चे को अंदर में बहुत समस्याएं हो जाती। बहुत प्रकार की जो है इसमें जो है माताओं को और पोषण को रक्षा हेतु बाल विकास सेवा के अंतर्गत ICDS के अंतर्गत जो है कई प्रकार की जो है क्या होता है, भोजन पोषक तत्व से लेकर उनकी सुरक्षा तक की जानकारी देते हैं और भोजन पानी देते हैं। कौन देता है बोलो? अरे बोलो, कौन देता है? हे भगवान, बाल विकास सेवा अधिकारी नहीं देता है जी। किस योजना के तहत? कौन, किसके तहत? समन्वय बाल विकास योजना के तहत है ला, जिसको हम लोग ICDS कहते हैं। और ये कब चालू किया गया था? इतना कहने के बाद तो लोग टुकुर टुकुर ताकता है, हैं? चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि और विकास में अंतर। कह रहा है कि वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। तो पहला बात पढ़ेंगे हम लोग वृद्धि के बारे में। कह रहा है इसका अर्थ है कि शरीर में भी, शरीर के आकार में भी परिवर्तन हो, शरीर के आकार में भी परिवर्तन हो, और शरीर के भार में यानी ओजन में भी क्या हो, परिवर्तन हो, है ना। लंबाई में भी परिवर्तन होने वाले शारीरिक बढ़ोतरी को, होने वाले शारीरिक बढ़ोतरी को क्या कहते हैं बोलो? क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि। तो वृद्धि में क्या क्या में परिवर्तन होता है बोलो? बोलो, शरीर की आकार, भार, लंबाई में भी क्या होती है, शरीर में जो बढ़ोतरी होते है उसे, उसको है ना, बढ़ोतरी होती है। इसे, इसी मापन को क्या कहते हैं, इसी माप को क्या कहते हैं लोग? वृद्धि। इस माप को क्या कहते हैं? वृद्धि। अब विकास क्या है? तो कह रहा है यह एक व्यापक प्रक्रिया। यह कैसे प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के साथ साथ मानसिक, इसमें क्या होता है, विकास में शरीर का भी विकास हो रही है और मानसिक का भी। लेकिन वृद्धि में क्या होता है, सिर्फ शरीर का आकार में वृद्धि होता है। और क्या है कि विकास में क्या होता है, सामाजिक और संवेदनात्मक, करा है संवेगात्मक, है ना, बदलाव शामिल होते हैं, जो जन्म दर से लेकर मृत्यु दर तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो है वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन विकास जो है अनिश्चित समय तक होती है। जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक इसमें जो है क्या होती है बोलो, परिवर्तन होते रहता है। तो बात समझ आ गया? तो वृद्धि में क्या होती है, आकार, ओजन, लंबाई, शारीरिक में बढ़ोतरी होती है ना। और यह जो है एक निश्चित समय तक होने वाली प्रक्रिया है। जबकि विकास जो है इसमें जो है, इस प्रक्रिया में जो है इसमें व्यापक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, है ना, संवेगात्मक बदलाव होता है। और यह जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्लियर? तो हम लोग जो है आज यहीं तक क्लास को रहने देते हैं, आप लोगों को टाइम ओवर हो चुका है। क्लियर? हम लोग मिलेंगे अगली क्लास, अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी को।